गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। 15वां लेसन चल रहा था। एक बुक अपनी कंप्लीट हो गई थी, सेकंड बुक का तीसरा लेसन। इस रूप में 15वां लेसन अपना चल रहा था संसाधन वर्गीकरण, संरक्षण व पोषणीय विकास, जिसमें कल का जो वीडियो आपने देखा उसमें संसाधन वर्गीकरण के बारे में बताया गया था कि संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर ध्यान में होगा आपको, जिसमें जैविक, अजैविक, ऊर्जा संसाधन में परंपरागत, गैर परंपरागत, ठीक है। फिर स्वामित्व में निजी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तक का टॉपिक कल आपके हो चुका था। आज का अपना जो बिंदु है वह है संसाधन वर्गीकरण के बाद में संसाधन संरक्षण। देखिए बिल्कुल सिंपल सा बिंदु है। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। देखिए मुख्यतः संसाधन संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि अपने संसाधनों को बचाएं। भाई जो संसाधन हमारे काम में आने वाले अपन उपयोग तो करेंगे ना। यदि किसी वस्तु का उपयोग ही नहीं करेंगे तो वो संसाधन ही नहीं हुआ। फिर उपयोग करें, उपयोग के साथ साथ संसाधनों को संरक्षित करें। किस प्रकार देखिए संसाधन संरक्षण का अभिप्राय क्या होता है, कहें जिसे कि संसाधनों का नियोजित, योजनाबद्ध तरीके से, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, क्षमता के अनुसार, विनाश रहित उपयोग। देखिए संसाधन संरक्षण क्या है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, आवश्यक जो उपयोग करना है, ठीक है। अपन कह सकते हैं जैसे नियोजित तरीके से, क्षमतापूर्ण, यह उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण की परिभाषा यह है, न कि संसाधनों को बचाना। संसाधन संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, क्षमतानुसार, विनाश रहित उपयोग से है। यानी अपन जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से अधिक नहीं, जितनी हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार भी यदि अपन संसाधनों का उपयोग करेंगे तो भी संसाधन संरक्षण हो सकता है। देखिए मुख्यतः एक सीधी सी बात है, यदि अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण हो सकता है। उदाहरण जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये कैसे संसाधन है? समाप्य संसाधन है। समाप्य का मतलब होता है समाप्त होने वाले, यानी इनका हमारी पृथ्वी पर क्या है? भंडारण है। यदि अपन कोयला और पेट्रोलियम का अविवेकपूर्ण, आवश्यकता से अधिक, विनाशपूर्ण उपयोग करेंगे तो क्या भावी पीढ़ी या आगामी समय के लिए हमारे पास में कोयला और पेट्रोल संचित रह पाएगा? नहीं। इसलिए जो विशेषकर जो समाप्य संसाधन है, जो संसाधन समाप्त होने वाले हैं, उन संसाधनों का तो हमारे को विवेकपूर्ण उपयोग करना ही चाहिए। देखिए संसाधन संरक्षित कब रह पाएंगे? जब मानव विद्यमान संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेगा, अपनी बुद्धिमत्ता से संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उपयोग मिलेगा तो भविष्य में संसाधन संरक्षित रह पाएगा। संसाधन का अभिप्राय आप ये नहीं सोचे भाई संसाधन का अभिप्राय ये है या संसाधन संरक्षण का अभिप्राय ये है कि हम संसाधनों का उपयोग ही नहीं करें, केवल उनको बचा के रखें। यदि बचा के रखेंगे तो फिर हमारा कार्य कैसे होगा? यानी संरक्षण का मतलब बचाना न होकर के
यहां पर विवेकपूर्ण उपयोग करना वो मुख्यतः संरक्षण है। यानी जो अति आवश्यक कार्य है उन अति आवश्यक कार्यों के लिए ही संसाधनों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित हो। जो कार्य आवश्यक नहीं है उन आवश्यक कार्यों के लिए संसाधनों का विनाश करना वह संसाधन को बचाना नहीं है। आवश्यक कार्यों में जितना संसाधन की आवश्यकता है उतने संसाधन को उपयोग में लेना वो मुख्यतः संसाधन संरक्षण है। प्रश्न यहां पर एक और बनता है कि हम ऐसा क्यों करें, यानी हमारे को संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हम संसाधन का संरक्षण क्यों करें। देखिए, वर्तमान में मानव का जो निरंतर विकास हो रहा है या मानव के निरंतर विकास के लिए संसाधनों का होना एक अति आवश्यक है। संसाधनों के अभाव में मानवीय क्रियाकलापों का अपन ये कह सकते हैं भाई संचालन नहीं हो पाएगा मुख्यतः। लेकिन यदि हमारे को लंबे समय तक, दीर्घ काल तक संसाधनों का यदि उपयोग करना है तो संसाधनों का संरक्षण भी आवश्यक है। कुछ समय के लिए यदि अपने को संसाधनों का उपयोग करना है तो आगामी समय के लिए उस संसाधन का हमारे पास में अभाव हो जाएगा। भावी पीढ़ी तो दूर की बात है, हमारे पास में उन संसाधनों का अभाव हो जाएगा तो हम हमारे क्रियाकलापों का संचालन संसाधन के अभाव में कैसे करेंगे। तो मुख्यतः लंबे समय तक यदि संसाधनों का उपयोग करना है तो हमें किसकी आवश्यकता है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। देखिए, मुख्यतः मानव संसाधनों का अधिकतम जो उपयोग है, हालांकि मानव के लिए घातक है, मानव केवल अपने विकास की लालसा के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है। भाई वर्तमान मानव विकसित होगा, निश्चित रूप से विकास एक महत्वपूर्ण एक अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान जो विकसित मानव होगा विकास करेगा और वो विकास के साथ साथ सारे संसाधनों का उपयोग कर लेगा तो निश्चित रूप से भावी पीढ़ी विकसित होगी। क्योंकि भावी पीढ़ी के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं बचेगा, ऐसा कोई संसाधन नहीं बचेगा जिससे भावी पीढ़ी अपने क्रियाकलापों का संचालन कर सके। मुख्यतः भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। यदि हमारे को भावी पीढ़ी को विकसित देखना है तो हमारे को पारिस्थितिकी संतुलन के साथ साथ संसाधनों का जो संरक्षण है उस संसाधनों के संरक्षण की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हो सकता है भविष्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, तो उन विपरीत परिस्थितियों में उन जीवों के लिए तो अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। यानी ये सारे बिंदु हमें एक बात की ओर संकेत करते हैं कि हमें संसाधन संरक्षण करना आवश्यक है। संसाधनों के संरक्षण के अभाव में या संसाधनों के अभाव में भावी पीढ़ी नहीं अपितु वर्तमान पीढ़ी भी, क्योंकि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो लगभग समाप्त होने की कगार पर है। अनेक आपने जीव जंतुओं की प्रणालियां भी, जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो भी, कुछ प्रजातियां वर्तमान में भी ऐसी हैं जो या तो समाप्त होने वाली हैं या समाप्त हो चुकी हैं। तो जो समाप्त हो चुका वो हमारे लिए कुछ नहीं है, हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यदि संरक्षण करते जाएंगे तो हमारी जो कार्यशैली है, हमारे मानवीय जो क्रियाकलाप है, मानवीय जो गतिविधियां हैं वो भी विकास की ओर चलते रहेंगी। लेकिन यह सब संभव कब होगा, जब मानव विवेकपूर्ण संसाधन का उपयोग करेगा।
इसलिए हमारे को संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि संसाधन के संरक्षण में समस्या भी है। संसाधन के संरक्षण में समस्या वाली बात क्या? देखिए, मुख्यतः मानव अपने तीव्रतम विकास के लिए संसाधनों का उपयोग के स्थान पर दोहन या शोषण कर रहा है। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, प्रत्येक मानव अपना अधिकतम विकास चाहता है और वो अधिकतम विकास की जो लालसा है वो मानव को अधिकतम शोषण, अधिकतम संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, अनेक संसाधन ऐसे हैं जो कि अनव्यकरणीय हैं, यानी समाप्य हैं, समाप्त होने वाले हैं, समाप्त होने की स्थिति में हैं। उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे कोयला और पेट्रोलियम है। आज अपने विकास का पहिया किस रूप से चल रहा है अपन ठीक प्रकार से जानते हैं। कोयला और पेट्रोल का उपयोग मानव के द्वारा कितना अधिकतम किया जा रहा है, ये भी इस बात से भी अपन परिचित है। यदि निश्चित रूप से इसी प्रकार से ये उपयोग होता रहा, कोयला पेट्रोलियम इनका उपयोग जैसे वर्तमान में हो रहा है मानव के विकास के लिए, इसी तीव्र गति से यदि कोयला पेट्रोलियम जैसे शक्ति संसाधनों का उपयोग होता रहा तो निश्चित रूप से ये जो संसाधन है वो समय समाप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। संसाधन संरक्षण में हो सकता है मानव के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हों। उन समस्याओं की अपन बात करें तो मुख्यतः जैसे सबसे बड़ी समस्या है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि तो जानते हैं सभी, किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन वह जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। किसे कहेंगे? किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि है। अत्यधिक जनसंख्या जो वृद्धि है वो संसाधनों के संरक्षण में समस्या है। भाई एक सीधी सी बात है, यदि जनसंख्या अधिक होगी तो मानवीय जो आवश्यकता है वह मानवीय आवश्यकता भी क्या होगी? अधिक होगी, है या नहीं? अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तु की मांग बढ़ेगी। अधिक वस्तु की मांग होगी तो निश्चित रूप से संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। अधिकतम उपयोग होगा तो जो समाप्त होने वाले संसाधन है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है भाई, जो जनसंख्या वृद्धि है उस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की स्थिति बनेगी तो संसाधन संरक्षण होगा। यह सबसे बड़ी समस्या है संसाधन के संरक्षण में, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होना। क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण से मानवीय आवश्यकता बढ़ती है, किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है और उस मांग की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। दूसरी स्थिति वर्तमान में अपन देख रहे हैं, तीव्रगामी परिवहन है, औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण, नगरीकरण है। ये जो बिंदु है इनके कारण से भी संसाधन के संरक्षण में एक समस्या है। तीव्रगामी परिवहन अपन सभी जानते हैं, आज परिवहन जाल कितना विशाल आकार का है। केवल अपन भारत की नहीं पूरे विश्व की बात करें तो भी ये बात बिल्कुल सही है कि आज परिवहन जाल का एक विशालतम रूप हमें देखने को मिलता है। और इस परिवहन जो तीव्रगामी परिवहन है इसका संचालन शक्ति संसाधन से होता है। जल विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला, इन संसाधनों के माध्यम से इनका संचालन है। तो तीव्रगामी जो परिवहन है उसमें संसाधन अधिक उपयोग में आते हैं, परिणाम स्वरूप संसाधन का संरक्षण संभव नहीं हो पाता। औद्योगिकरण,
आज जनसंख्या का अधिकतम भाग प्राथमिक क्रियाकलापों को छोड़कर गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है, औद्योगिक क्रियाकलापों में संलग्न है। और उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे प्रधान कारक होता है शक्ति संसाधन की उपलब्धता। किसी भी उद्योग की स्थापना करते हैं, उस उद्योग की स्थापना के लिए शक्ति संसाधन एक महत्वपूर्ण कारक होता है। शक्ति संसाधन के अभाव में किसी भी उद्योग का विकास ही नहीं, अपितु संचालन भी नहीं हो सकता। आज औद्योगिकरण का जो कार्य है मशीनीकृत कार्य है। उद्योग धंधों का जो विकास है, उद्योग धंधों में वस्तु निर्माण या विनिर्माण की जो प्रक्रिया है वो मशीनीकृत है, और मशीनों का जो संचालन होता है वो शक्ति साधनों से होता है। तो शक्ति संसाधनों का उधर भी उपयोग हो रहा है, ये भी एक संसाधन संरक्षण में समस्या है। तीसरा बिंदु नगरीकरण की स्थिति। नगरीकरण का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करने की प्रक्रिया। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करने वाले जो लोग हैं, उनके कार्यशैली, उनके क्रियाकलापों की पर बात करें तो प्राथमिक क्रियाकलापों में, कृषि कार्य में, पशुचारण में, पशुपालन में, आखेट कार्य में, मत्स्य पालन में, इन क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात है वो संसाधनों को खर्च नहीं करता। लेकिन जब नगरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो उनके क्रियाकलापों में परिवर्तन होगा। कृषि के स्थान पर उद्योग धंधे, पशुपालन आदि क्रियाकलापों के स्थान पर विनिर्माण उद्योग, इनको लोग अपनाएंगे। शक्ति संसाधन के अभाव में ये भी संभव नहीं है, तो ये भी एक प्रमुख समस्या है मुख्यतः। इसके अतिरिक्त पश्चिमी जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार। देखिए, संसाधन के संरक्षण में एक प्रमुख समस्या पश्चिमी संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार भी है। पश्चिमी देश या अपन विकसित देशों की बात करते हैं तो विकसित देशों के अंदर एक सीधा सा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, प्रारंभिक काल में अपने भारत के अंतर्गत जो सूती वस्त्र उद्योग था, यह सूती वस्त्र उद्योग हथकरघा उद्योग के नाम से प्रसिद्ध था। हथकरघा उद्योग हाथ से सूत निर्माण का कार्य हुआ करता था चरखे के माध्यम से। वर्तमान में ऐसा है नहीं। मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि तो है ही, पाश्चात्य जो संस्कृति पश्चिम के अंतर्गत या अपने ये कहीं विकसित देशों के अंतर्गत कृषि क्रियाकलाप को छोड़कर गैर कृषि जो क्रियाकलाप है उनमें संलग्न जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। एक उदाहरण है कनाडा। कनाडा की 93 से 95% जो जनसंख्या है वो आज औद्योगिक क्रियाकलापों में संलग्न है। यानी वहां पर संसाधनों का उपयोग कितना अधिकतम होता है उस जनसंख्या के आंकड़े से अपन अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा है या नहीं? इसके अतिरिक्त सबसे जो महत्वपूर्ण बात है अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। देखिए, मुख्यतः अधिकतम विकास की जो चाह है वह भी जो संसाधन संरक्षण है उस संसाधन संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है। प्रत्येक मानव अपना अधिकतम विकास चाहता है, उसे भविष्य की, भावी पीढ़ी की संसाधन संरक्षण की, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग की, नियोजित योजनाबद्ध तरीके से उपयोग की कोई फिक्र नहीं है। केवल उसकी प्रवृत्ति कैसी है कि मेरा अधिकतम विकास होना चाहिए।
उस अधिकतम विकास के लिए मानव अधिकतम संसाधनों का उपयोग करता है, अधिकतम संसाधनों को काम में लेता है केवल अपने निजी विकास के लिए। तो वो अधिकतम जो विकास की प्रवृत्ति है वो भी एक संसाधन संरक्षण में समस्या है। तो ये समस्याएं कौन कौन सी समस्या हो गई? 4 समस्या हो गई अपने पास में संसाधन संरक्षण की। नंबर 1, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि जिसके कारण से मानवीय आवश्यकता अधिक। नंबर 2, तीव्रगामी परिवहन, औद्योगिकरण, नगरीकरण। नंबर 3, पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार। और नंबर 4, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। ये महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनके कारण से संसाधन संरक्षण है वो संसाधन संरक्षण हो नहीं पाता, ठीक प्रकार से चल नहीं पाता। इसके बाद में आता है संसाधन संरक्षण के उपाय। तो ये संसाधन संरक्षण के उपायों के अंतर्गत मुख्यतः जो कारक थे, जो समस्याएं थी, उन पर नियंत्रण, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, आया समझ में? नियोजन के समग्र दृष्टिकोण, जैविक संतुलन आवश्यक, जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, यानी जो समापनीय है संसाधन है, उनका उपयोग अधिक, जैसे कोयला, पेट्रोलियम के स्थान पर सौर ऊर्जा वगैरह। संसाधनों का विकल्प चुनना, ठीक है। संसाधनों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर, यानी जो संसाधन बहुत अधिक हैं उनका उपयोग करें, जो बहुत कम है उनका उपयोग बहुत कम किया जाए। पुनर्चक्रण ये भी अति आवश्यक है। कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग जिससे प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण होगा। उन्नत परिष्कृत जो तकनीक है उसका उपयोग, ठीक है। एक संसाधन के अनेक उपयोग, यानी संसाधन का बहु उद्देश्यीय उपयोग। ये मुख्यतः संसाधन संरक्षण के उपाय। कोई भी 3 पूछ सकता है, कोई भी 5 पूछ सकता है। संसाधन संरक्षण के कोई 3 उपाय बताइए या 4 उपाय बताइए। अंतिम बिंदु आता है, देखो, पोषणीय विकास। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? पर्यावरण के साथ में संतुलन, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, पुनर्भरण, क्षमतानुसार, विनाश रहित उपयोग से। पोषणीय विकास किसे कहेंगे? पोषणीय विकास क्या है? पोषणीय विकास का अर्थ पर्यावरण के साथ साथ संतुलन, मितव्ययितापूर्ण, विवेकपूर्ण, पुनर्भरण, क्षमतानुसार व विनाश रहित उपयोग से है। ये एक सतत प्रक्रिया है। पोषणीय विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है वो है।
यानी मानव की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भावी पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं उन भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना, भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का संरक्षण करना। मानव व पर्यावरण के मध्य में यदि असंतुलन होगा, यह असंतुलन विकास की गति में क्या है, बाधक है, क्योंकि विकास की संकल्पना के कारण ही पोषणीय विकास को सतत विकास के रूप में जाना जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पोषणीय विकास का अभिप्राय संसाधनों का संरक्षण करना है, भावी पीढ़ी वर्तमान उपयोग के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का संरक्षण करना है, मानव और प्रकृति के मध्य में संतुलन को बनाए रखना है। जब मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन रहेगा तो पोषणीय विकास रहेगा। मुख्यतः देखिए, विकास जनसंख्या वृद्धि और जो पोषणीय विकास है, मुख्यतः इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति जो आय उत्पादन में वृद्धि है, मुख्यतः मानव में सकारात्मक परिवर्तन और प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, इन दोनों से। भाई उदाहरण के लिए जैसे कि पहले आया था आपके मानव भूगोल में चौथा लेसन मानव विकास सूचकांक। भाई एक तरफ अपन नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक देखो कितना है, 0.955, ठीक है। एक तरफ नाइजर का देखो लगभग 0.235 के आसपास ऐसा है। ये जो मानव विकास सूचकांक है, ये मानव विकास सूचकांक जो जनसंख्या के विकास के आधार पर होता है। तो मुख्यतः संसाधन संरक्षण होगा तो संसाधन संरक्षण के आधार पर विकास भी होगा, विकास की प्रक्रिया भी चलेगी, और संसाधन का यदि संरक्षण नहीं होगा तो जो विकास का स्तर है, यह विकास का स्तर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे समझ में, तो ये महत्वपूर्ण बात है, कोई दिक्कत। ये आपका 15वां लेसन कंप्लीट। मानव भूगोल के 12 लेसन कंप्लीट हो गए हैं और दूसरे बुक के 3 लेसन आज आप कंप्लीट हो गए। एक लेसन का जो नोट्स थे वो आपको भेज दिए गए, 12 के नोट्स उसके भेज दिए गए। केवल 2 लेसन के नोट्स बाकी हैं, जो आपको 2-4 दिन में जो भी वीडियो होगा उसके साथ मैं बता दूंगा, जब भेजा जाएगा उससे पहले दिन, तो वो आप देख लेना। अरे समझ में, एक आपका जो मंथली टेस्ट होना है, सूचना आ गई होगी आपके लगभग लास्ट में, अक्टूबर लास्ट में। तो उसके अंतर्गत जो आपके सिलेबस की बात है, उस सिलेबस के अंतर्गत 5 लेसन आपको दिए जाएंगे। केवल 5 लेसन कौन कौन से? 3 लेसन तो ये हो गए ना, 13वां, 14वां और 15वां, 3 लेसन तो ये, और उधर से 11वां और 12वां, समझ गए ना। यानी शुरू के 10 लेसन छोड़ दो, बाकी 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ये जो 5 लेसन हैं, इन 5 लेसनों के जो भी नोट्स वगैरह हैं केवल 2 लेसन के बाकी सारे नोट्स आपके पास है, ये 2 के भेज दूंगा मैं टेस्ट से पहले, वीडियो यहाँ तक के आगे। तो कुल मिलाकर के ये 5 लेसन आपको टेस्ट के लिए तैयार करनी है। कौन कौन से लेसन फिर से सुन लो एक बार, लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 12, और फिर सेकेंड बुक का पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 13वां, 14वां और 15वां। ये 5 लेसन आपको ठीक ढंग से तैयार करने हैं टेस्ट के लिए। कोई दिक्कत? आज इतना ही, शेष कर।